लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने ईडा के आदेश पर 1 अक्टूबर 2024 को पॉलिसी सरेंडर से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के 1 साल बाद कभी भी पॉलिसी सरेंडर कराई जा सकती है, जबकि पहले इसके लिए कम से कम 2 साल तक इंतजार करना पड़ता था। इसके साथ ही अब पॉलिसी सरेंडर कराने पर पॉलिसी होल्डर को गारंटीड सरेंडर वैल्यू मिलेगी, जबकि पहले पॉलिसी सरेंडर कराने पर बहुत कम राशि वापस मिलती थी और अर्जित बोनस भी नहीं मिलता था। पॉलिसी होल्डर की बात करें तो पॉलिसी सरेंडर कराने पर अब उन्हें पहले से अधिक सरेंडर वैल्यू और बोनस मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब पॉलिसी होल्डर्स को पॉलिसी सरेंडर कराने का फायदा होगा, क्योंकि पॉलिसी होल्डर्स को पॉलिसी सरेंडर कराने पर उनके द्वारा जमा की पूरी राशि अभी भी वापस नहीं मिलेगी। यानी पॉलिसी को सरेंडर कराना पॉलिसी होल्डर को नुकसान तो देगा, मगर पहले से कम। दूसरे तरीके से देखें तो नए नियम से अब ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स को नुकसान पहुंच सकता है, यानी पहले से कम राशि का नुकसान होगा, मगर पहले से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स को नुकसान होगा, क्योंकि पहले पॉलिसी सरेंडर का वेटिंग पीरियड अधिक होने और सरेंडर पर अधिक कटौती होने के डर से कम लोग पॉलिसी सरेंडर कराते थे। लेकिन अब पैसों की जरूरत पड़ने पर पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराकर पहले से अधिक सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं। एजेंट्स की बात करें तो पॉलिसी सरेंडर के नए नियम एजेंट्स के लिए काफी नुकसानदायक हैं, क्योंकि पॉलिसी होल्डर को 1 वर्ष पूरा होने के बाद पॉलिसी सरेंडर कराने की छूट देते हैं, जिसके कारण अब पॉलिसी होल्डर 2 साल से पहले अपनी पॉलिसी की गारंटीड सरेंडर वैल्यू लेकर उसे सरेंडर करा पाएंगे और परिणाम स्वरूप एजेंट को उस पॉलिसी पर आगे रिन्यूअल कमीशन नहीं मिलेगा। और यदि इंश्योरेंस कंपनी क्लॉबैक क्लॉज को भी लागू करती है तो फिर 5 वर्ष से पहले पॉलिसी सरेंडर कराने पर एजेंट से कमीशन की वसूली भी की जा सकती है, जिससे एजेंट की जेब भी कटेगी और वो हतोत्साहित भी होंगे। इस प्रकार ईडा का पॉलिसी होल्डर्स को खुश करने का ये दाव उस पर उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि एजेंट चाहे कितनी भी पॉलिसी सेल कर लें, अगर नियमों में दी गई ढील की वजह से पॉलिसी सरेंडर के मामलों में वृद्धि हुई तो इससे पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी सभी का नुकसान होगा। ऐसे में अगर ईडा के 2047 तक सबको इंश्योरेंस कवर देने के लक्ष्य की बात करें तो ईडा ऐसे नियम बनाकर खुद ही उसमें रुकावट डाल रहा है। ये कुछ ऐसे ही जैसे आप ऊपर से किसी टंकी में पानी डालकर उसे भरने की कोशिश कर रहे हैं और टंकी के नीचे छोटे छेद को बंद करने की बजाय उसे और बड़ा भी कर रहे हैं। ऐसे तो वह टंकी कभी भरी नहीं पाएगी। इसलिए अगर ईडा को लोगों को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए आकर्षित करना था तो पॉलिसी सरेंडर के नियमों को आसान करने की बजाय बोनस रेट को बढ़ाना चाहिए था, जिससे ज्यादा लोग अपना फायदा देख इस ओर आकर्षित होते और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खरीदते। आपके अनुसार ईडा का ये कदम कैसा है, कमेंट करें। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक लाइक हमें इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।